सामने रखती हूँ जिससे आपकी भी ज़िंदगी में प्रभाव पड़े और मेरी ज़िंदगी में भी प्रभाव पड़े, कुछ आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए और मेरी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए। तो हम आज स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात कर रहे हैं। इनके महान व्यक्तित्व के बारे में तो हम सबको पता है, इनकी जो भी प्रसिद्धियाँ हैं, जितने भी प्रभावशाली थे, ये हम सबको पता है और हम सब इनसे प्रेरित हैं कहीं ना कहीं। लेकिन इन्होंने जो कुछ अनमोल वचन दिए हैं, कुछ इनकी जो लाइन्स हैं इन्होंने दिया, उसको हम डिस्कस करते हैं और उससे शायद हमारी लाइफ में भी कुछ चेंजेस आता है और हमें एक मोटिवेशन भी मिलता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम उनके पहले वचन की बात करें तो उन्होंने बोला है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो। अब इसका मतलब उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। मतलब अगर आप लाइफ में कंफ्यूज हैं अपने ड्रीम को लेके, अपने एम को लेके, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप एक एम को डिसाइड करिए और उठिए और उसमें लग जाइए। और कब तक लगिए? जब तक आपका वो एम या ड्रीम जो है वो अचीव ना हो तब तक लगिए। इसका सीधा सा मतलब यही है कि आपका जो भी एम या ड्रीम है आप उसके पीछे लगिए और जब तक वो आपको अचीव ना हो, हासिल ना हो, तब तक आप उसके पीछे मेहनत करते रहिए। उसके बाद अगर हम इनके सेकंड वचन की बात करें तो एक विचार लें और इसे अपने ज़िंदगी का एकमात्र विचार बना लें। इसी विचार के बारे में सोचें, सपना देखें और इसी विचार पर जिएं। आपके दिमाग और रगों में यही एक विचार भर जाए, यही सफलता का रास्ता है। मतलब एक विचार आपने जो चीज़ डिसाइड कर ली, कि डन कर ली कि हाँ ये चीज़ करना है मुझे, या मेरा ये एम है, या ये मेरा ये ड्रीम है, ये मुझे करना है, तो आप फिर उसके पीछे लगिए। उसके बारे में आप उठते जागते सोचते, पढ़ते लिखते, खाते सोते सोचिए कि मुझे उसको कैसे हासिल करना है। मुझे उसके चारों डायमेंशन के बारे में सोचिए, मुझे वो चीज़ कैसे हासिल होगी, मुझे उससे रिलेटेड उससे और आप उससे अटैच होइए, उससे आप रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़िए, जानिए, जैसे हो सके आपसे वैसे करिए और उसके पीछे लग जाइए। दूसरी बात, अगर हम तीसरी बात की बात करें तो इन्होंने बोला है, एक समय में एक काम करो, ऐसा करते समय पूरी आत्मा उसमें डाल दो। मतलब एक टाइम पे अगर आप पढ़ रहे हैं, आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डिटरमाइंड होकर के, फोकस्ड होकर एक चीज़ पे लगिए और ऐसा नहीं लगिए कि एक दिमाग इधर है और एक दिमाग उधर है। पूरा आप फोकस लगाइए, दिल दिमाग उसी पे लगाइए और फिर चीज़ों को आप रिजल्ट देखिए तो आपको बहुत ही चेंजेस मिलेगा, बहुत ही अच्छा मिलेगा। चौथे, अगर हम इनके वचन की बात करें तो देखिए, पहले हर अच्छी बात का मजाक उड़ता है, फिर उसका विरोध होता है, फिर वो स्वीकार लिया जाता है। मतलब कोई भी पर्सन है, वो कुछ नई चीज़ की शुरुआत कर रहा है तो लोग पहले मजाक बनाते हैं। लोगों का यही काम है, पहले वो मजाक बनाते हैं, उसके कुछ समय के बाद फिर वो विरोध करते हैं। मतलब विरोध भी बहुत तरीके से करते हैं। आपके रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, कोई भी होते हैं, विरोध करने लगते हैं, अगेंस्ट होते हैं, आपको उसके नुक्स निकाल के बताते हैं या आपको उसके डिमेरिट्स बताते हैं। अगर वहाँ तक भी आप डगमगाए नहीं तो फिर लास्ट में उनको स्वीकारना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि आपने जो सोचा है, दुनिया के बारे में आप बिना सोचिए, आप अपने लक्ष्य पे अड़िग रहिए और उसको करिए। दुनिया का ये काम है, वो पहले मजाक बनाएगी, फिर विरोध करेगी एंड देन लास्ट वो स्वीकार कर लेगी। तो स्वीकार करना है उसको और ये आपको करवाना है, ठीक है। अगर हम इनके पांचवें वचन की बात करें तो खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप होता है। अब देखिए क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स लाइफ होती है या हम तैयारी भी करते हैं तो हर इंसान अपने आप को कहीं ना कहीं ये सोचते हैं, हमारे अंदर इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स होता है चीज़ों को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, कि मेरा फिजिक्स वीक है, मेरा इकोनॉमिक्स वीक है, तो इस तरीके से हम अपने आप को वीक समझते हैं। हम सोचते हैं कि एग्ज़ाम तो मुझसे क्रैक नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा पाप होता है। आपको ये नहीं सोचना है और ना आपको ओवर कॉन्फिडेंस होना है। आपको जहाँ लगता है कि मुझ में ये कमी है उसको आप इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, बजाय ये मत सोचिए कि नहीं मैं कमज़ोर हूँ, मुझे ये नहीं हो पाएगा, मुझसे ये नहीं होगा। ये सब सोचना एकदम पाप है। इसको ना सोचते हुए आपको आगे बढ़ना है और अपने आप में इम्प्रूवमेंट लानी है, ठीक है। छठवें, अगर हम इनके वचन की बात करें तो शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु। मतलब अब इसका बहुत अच्छा ये लाइन है, मेरा फेवरेट लाइन है। देखिए, शक्ति जीवन है, मतलब अगर आपके अंदर शक्ति है, पावर है, कोई चीज़ में है आप, तो वो जीवन है। मतलब कोई भी चीज़ की शक्ति हो, आपके अंदर ज्ञान की शक्ति है, आपके पास आपकी कोई उपलब्धि है, आपने जो हासिल की है, आपने पढ़ाई करी, कोई बहुत अच्छी जॉब ली है, तो वो लाइफ है, आप उस ज़िंदगी को जी रहे हैं। अगर आप और निर्बलता में मृत्यु है, मतलब कमज़ोरी में मृत्यु। अगर हम ये सोचें
ये सोच करके अगर हम डिप्रेस्ड हों कि अरे मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कर नहीं पाऊँगा या मैं करूँ भी ना सोच के, तो ये एक मृत्यु के समान है। और शक्ति मतलब जो जो चीज़ हमने मेहनत करके हमने चीज़ों को हासिल किया है, ये जीवन है। दूसरा विस्तार जीवन है। विस्तार मतलब एक्सप्लोर करिए चीज़ों को, मतलब एक्सप्लोरेशन जो है वो लाइफ है। मतलब जो चीज़ों को आप जान रहे हैं, नई चीज़ों को जान रहे हैं, नई चीज़ों के बारे में जानिए, पढ़िए, देखिए, सुनिए, घुलिए मिलिए। सोशल एनिमल है तो सोशल एनिमल कर रहिए। संकुचन मृत्यु है। संकुचन कैसा कि मतलब आपकी सोच भी संकुचित हो रही है, छोटी हो रही है, आप चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, आपने एक एरिया सेट कर लिया और आप उसी के एरिया के अंतर्गत है, तो ये एक मृत्यु के समान है। आप एक्सप्लोर करिए चीज़ों को, मेंटली भी आप एक्सप्लोर होइए और बाहर और हम यहाँ पे हैं तो हम एक्सप्लोर करते रहें चीज़ों को, ये बात है। नेक्स्ट अगर हम इनके वचन की बात करें तो जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। ये तो बात सच है कि जब तक कोई भी इंसान खुद पर विश्वास नहीं करता है, अपने ऊपर उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं ये कर सकता हूँ, तो वो भगवान पर विश्वास कैसे करेगा। अब इसका सीधा से साधा एक लॉजिक है कि जब तक हमें अपना ही अस्तित्व ना पता हो, मतलब मैं हूँ, बैठी हूँ, आपके सामने बोल रही हूँ और मुझे खुद पे ही विश्वास ना हो कि अरे मैं बोल रही हूँ या मैं बोल सकती हूँ, नहीं, तो मैं विश्वास भगवान पे कैसे करूँगी। मैं तो अपने आप को देख रही हूँ, सुन रही हूँ, महसूस कर रही हूँ ना, तो ये होता है। जब तक आपको खुद पे विश्वास नहीं होगा, भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे इनके नेक्स्ट वचन की अगर हम बात करें तो जो कुछ भी तुमको कमज़ोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। मतलब जो चीज़ भी आपको कमज़ोर बना रही है, कमज़ोर मतलब मेंटली कमज़ोर बना रही है, कोई ऐसी बात है, किसी ने आपको बोला और आप वो सोच सोच के वीक हो रहे हैं अंदर से, या कोई शारीरिक, कोई मान के चलिए कुछ भी आप किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी हो, डांस हो, कुछ भी ऐसा वैसा हो जो आपको डिस्टर्ब कर रही है अंदर से, आप वीक फील कर रहे हैं, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, या कोई आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ बैठ गई हो जिसको आप सोच रहे हैं, या फ्यूचर आपने कोई ऐसा प्लान सोच रहे हैं, उसको सोच के आप वीक फील हो रहे हैं, तो आप इसको जहर की तरह त्यागो। या कोई आपका फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव हो, ऐसा कुछ भी हो कि जिसको सोच के आप वीक हो रहे हैं, तो आप उसको बिल्कुल जहर की तरह त्याग दीजिए। अगर हम इनके आखिरी उसकी बात करें तो इन्होंने बोला है, आपने पढ़ा भी होगा, चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। मतलब चिंतन करो, मतलब किसी चिंतन कहते हैं ना कि भगवान का भी हम चिंतन करते हैं। हम अगर कोई पढ़ाई करें तो हम चिंतन करें, मतलब जितना पढ़ें उससे ज़्यादा हम डाइजेस्ट करें, मतलब माइंड में उस चीज़ को सोचें, टेंशन मतलब स्ट्रेस हम ना लें और नए विचारों को जन्म दें। मतलब हम नए थोड़ा सा क्रिएटिव बने, नई चीज़ों को सोचें, जो आज तक किसी ने नहीं किया हम वो भी सोच सकते हैं, जो लोगों ने किया हम उससे इंस्पायर होकर कुछ नया भी कर सकते हैं, तो नए विचारों को जन्म दें। अब नया विचार जन्म कैसे दिया जाएगा, जब आप लोगों से घुलेंगे मिलेंगे, नई चीज़ों के बारे में जानेंगे, अपडेट होंगे, दुनिया में क्या चल रहा है आपको पता होगा, तभी नया विचार आता है। एक रूम में अगर कोई बंद है और 24 घंटे सिर्फ वो अपने डेली रूटीन वाला काम कर रहा है, तो वो उसके अंदर कभी भी नया विचार नहीं आएगा। तो ये आज छोटा सा एक वीडियो